क्या भारत में एक ही राजनीतिक पार्टी रहेगा? क्या लोकतंत्र तानाशाह में बदल जाएगा? क्या जेलकम से क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? मेरी मर्जी। आज झारखंड ही नहीं, पूरे भारत का राजनीतिक भविष्य बस मोदी जी के एक फैसले पर निर्भर है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन। आज रात 12 बजे से वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। वक्त था झारखंड चुनाव के 2 महीने पहले का, यानी कि सितंबर 2024। दिल्ली के संसद में मोदी जी एक देश एक चुनाव बिल लाते। इस बिल से पूरे संसद में हड़कंप मच गई। सत्ता पक्ष ने इसके फायदे गिनाए तो विपक्ष ने इसके हजार खामियां बताई। परंतु सत्ता विपक्ष के इस खेल में हम भूल जाते कि हमारे पर ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले का असर क्या होता है। क्योंकि आपको याद ही होगा, नोटबंदी जैसे फैसले का असर क्या हुआ था आम जनता। 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में एक देश एक चुनाव है क्या, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और बीजेपी इस बिल को लागू करने में इतना उत्सुक क्यों है। एक देश एक चुनाव नाम से स्पष्ट है, हर 5 साल बाद लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहेंगे। ये नियम 2029 से लागू करने की कोशिश की जाएगी। सत्ता पक्ष का मूल रूप से कहना है कि पहला, समय की बचत होगी। कैसे? दरअसल कई ऐसे राज्य हैं जहां साल का 200 से 300 दिन चुनाव में ही लिप्त रहता है, कभी पंचायत, कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा। इस समय का सत्ता पक्ष विकास के कार्यों में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जो स्कीम इलेक्शन के पहले बंद कर दिए जाते थे वो चलते रहेंगे, जिससे जनता की भला होगी और देश की अर्थव्यवस्था भी रुकेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। दूसरा, संसाधनों का कुशल प्रयोग। कैसे? दरअसल चुनाव आयोग के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 9,30,000 मतदान केंद्रों में करीब 1 करोड़ से अधिक चुनाव कर्मियों का तैनात किया गया था। अगर एक साथ चुनाव होते तो चुनाव का आयोग के कर्मचारियों के साथ साथ विद्यालयों के शिक्षकों का भी समय और संसाधन दोनों बचेंगे। आपको बता दूं कि पिछले साल चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 40 कर्मियों की मौत हो गई थी और 1300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती थे। तीसरा, सत्ता पक्ष लॉन्ग टर्म स्कीम बना पाएंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए अल्पकालिक योजना और नीति बनाते हैं, जिससे चुनाव के कुछ चंद महीने पहले मतदाताओं को लुभा सके। अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष लॉन्ग टर्म स्कीम बनाएंगे ताकि अगली बार भी वो बहुमत हासिल कर पाए। मूल रूप से विपक्ष की चिंता इन विषयों पर है। पहला, इस बिल के लागू होने से क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अगर 100 रुपये खर्च हुए तो उसमें से 66 रुपीस बीजेपी ने अकेले खर्चे। इस हाथी जैसी खर्च की तुलना में जेएमएम, जेलकम जैसी कई क्षेत्रीय पार्टी की अस्तित्व चींटी बराबर है। तो कुछ दशकों के बाद ऐसी पार्टी का फंड्स के अभाव में नामो निशान ही मिट जाएगा। फिर आएगी एक देश एक पार्टी। इससे जुड़ा हुआ दूसरी चिंता ये कि क्षेत्रीय मुद्दे। एक उदाहरण से समझे, हम सब जानते हैं कि जेलकम पार्टी का उदय क्षेत्रीय मुद्दे जैसे विस्थापन, नियोजन, रोजगार, बाहरी अत्याचार आदि के कारण हुई। अब पिछले साल के दोनों चुनावों को देखिए ध्यान से। लोकसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव 2024, मुद्दे एक ही थे, परंतु बीजेपी कांग्रेस के खर्च के सामने जेलकम कुछ भी नहीं था। मूल रूप से यही कारण था जिसकी वजह से यह पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि वही पार्टी वही मुद्दे विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के साथ एक सीट भी लेके आई। तो मुझे लगता है कि ये चिंता जायज है। हमारे अपने क्षेत्रीय मुद्दे जब तक हम सुलझा नहीं पाएंगे तब तक राष्ट्रीय मुद्दे सुलझा पाना असंभव है। तीसरा विषय, अगर यह बिल लागू होती है तो नेताओं की जवाबदेही बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बार बार चुनाव के वजह से ही नेता जनता के सामने आता है और अपनी 5 सालों तक उन्होंने क्या किया और अगले 5 साल तक उनकी पार्टी क्या करने जा रही है इस योजनाएं बताता है। जनता से राय भी लेता है, जिससे नेता और जनता में एक संबंध बना रहता है और ऐसे बिल के आने से नेताओं और जनताओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अंत में इस बिल पर कई सवाल खड़ा होता है। पहला,
बहुमत न होने के कारण अगर लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए तो सरकार क्या उपाय करेगी? और दूसरा, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए किसी राज्य में तो सरकार के पास क्या रणनीति? कहीं ये बिल भी नोटबंदी जैसी खोखली जनता विरोधी ना बन जाए। और आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? कमेंट करके जरूर साझा करें। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।